नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। आज गौरी दुर्गा का पूजन करने का विधान है। आज सारे दिन सारी रात अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। इसके साथ ही चल रहा है सावन का पवित्र महीना। सावन के महीने में बम बम भोले की पूजा का बड़ा महत्व है। आज मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कैसे करते हैं भगवान शंकर की पार्थिव पूजा और क्या है इस पूजा का विधान। साथ ही ये बताऊंगा कि किन द्रव्यों से होम करने पर पूरी होगी आपकी कामना, मिलेंगे आपकी कामना के अनुरूप समुचित फल। ये सब बताएंगे आपको 8 बजे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे याई जैद योग की। ये भी बताएंगे कि क्या आज अमृत सिद्धि योग के साथ द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। वार के नक्षत्र विशेष का सहयोग होने से अमृत सिद्धि योग बनता है। अमृत सिद्धि योग को अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। इस समय में कोई भी काम स्थायी रूप से शुरू किया जाए तो बहुत सफल होता है। लेकिन ध्यान रहे कि गुरु पुष्य के सहयोग से बना अमृत सिद्धि योग यात्रा में और मंगल अश्विनी के सहयोग से बना अमृत सिद्धि योग गृह प्रवेश में पूरी तरह वर्जित है। ये शुभ योग कल यानी 2 अगस्त की सुबह 5:58 से दोपहर बाद 3:16 तक बन रहा है। लेकिन कल न तो मंगल अश्विनी है और न गुरु पुष्य है, तो कल बढ़िया है, इसका सदुपयोग कीजिए। द्विपुष्कर योग के दौरान किए गए कामों का 2 गुना फल मिलता है। आप कम मेहनत करके इस योग का फायदा उठाते हुए ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। ये योग अब 1 अक्टूबर को आएगा। और अब बात करते हैं याई जैद योग की। याई जैद योग का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। हालांकि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग आज से 5 दिन बाद यानी 6 अगस्त की रात 10:29 से शुरू होगा। और अब चर्चा करते हैं कि कौन सा वक्त है खास। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ, मगर कल यानी 2 अगस्त की सुबह 5:43 से 6:53 तक इसके लिए बड़ा माकूल वक्त है। और दूसरा वक्त भी कल ही है, सुबह 9:11 से शाम 7:51 तक। आप कभी भी अपने दिल की बात कह सकते हैं, राहु काल छोड़कर। अगर आज घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर बनाने के लिए आज कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन आने वाले 2 अगस्त को सुबह 5:43 से 6:53 और फिर 9:11 से दोपहर 1:46 के बीच घर बनवाना शुरू कर सकते हैं। आज अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उसका मुहूर्त कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। लेकिन आने वाले 2 अगस्त सुबह 5:43 से दोपहर 1:46 तक नया बिजनेस शुरू करने के लिए बढ़िया मुहूर्त है। राहु काल देख लीजिएगा। कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आज कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन 2 अगस्त की दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:05 तक और शाम 6:02 से शाम 7:51 तक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू करा सकते हैं या करवा सकते हैं। लेकिन शाम 6:09 से 7:51 के बीच कोर्ट तो खुली नहीं मिलेगी। लेकिन आप अपने वकील साहब को अप्रोच कर सकते हैं। उनके यहाँ आपको सिग्नेचर करना है तो उस दौरान सिग्नेचर करिए। कोई रिटन स्टेटमेंट बनना है, पिटीशन पे साइन करना है, इस दौरान कीजिए। अगर आज नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आज कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सोच रहे हैं, अच्छा मुहूर्त नहीं। लेकिन कल 2 अगस्त को सुबह 5:44 से दोपहर 3:16 तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए सही समय। और अब बात आज के अशुभ समय। कल रात 2 अगस्त की रात 10:14 पर अशुभ समय रहेगा। इसके 12 मिनट पहले यानी 10:02 से और उसके 12 मिनट बाद यानी 10:26 तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करिए। और 10:14 पे तो कतई कोई शुभ काम नहीं करेंगे। साथ ही एक बात बता दूं कि राहु काल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:31 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:59 से शाम 5:37 तक। चंडीगढ़
3:53 से 5:35 तक लखनऊ, 3:33 से 5:14 तक भोपाल, 3:44 से 5:23 तक कोलकाता, 3 बजे से 4:39 तक और अहमदाबाद में राहु काल होगा आज शाम 4:03 से शाम 5:42 के बीच। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाएं कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज पूरा दिन तरोताजा महसूस करेंगे। आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया काम भी अपने हाथों में ले सकते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नेम एंड फेम देने वाला रहेगा। आज आपकी कला की प्रशंसा हर कोई करेगा। आज आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। आज भविष्य के लिए प्लानिंग करने का दिन है। सोच समझकर घर वालों से सलाह लेकर ही आगे कदम बढ़ाइए। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। बदलते मौसम का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज किसी के निजी मामले में अपनी राय अवॉइड करिए। अपनी वाणी पर संयम रखिए। आज वाहन के उपयोग में सावधानी बरतिए। बिना किसी काम की यात्रा करने से बचिए। किसी जरूरतमंद को रोटी खिलाइए, सभी कामों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की लेकर आएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जॉब में प्रमोशन का चांस है। आज किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आपको मिलेगा। आज आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। समय का सदुपयोग करें, समय बहुत मूल्यवान है। लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। आज अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जरूर जाइए। आज आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। बिजनेस में धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज बड़ी बहन को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लीजिए। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सगे संबंधियों से किसी बात पर विवाद हो सकता है। बजरंगबली को बेसन के लड्डू चढ़ाइए, सुख और समृद्धि मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज खुद को साबित करने के लिए कई मौके आपको मिलेंगे और उन मौकों का आप भरपूर फायदा उठाएंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपकी प्रशंसा होगी। आपके जूनियर्स आज आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। परीक्षा का बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आज जो तैयारी आप करेंगे उसकी बदौलत। नव विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज ससुराल वालों का सपोर्ट मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर वालों के साथ देव दर्शन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए। आज हनुमान जी का स्मरण करने से असीम कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभ देने वाला होगा। आज आपको किसी नए बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलेगा। नए बिजनेस के लिहाज से दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इनका समाधान निकलने से आप अवश्य कामयाब होंगे। आप अपनी हिम्मत और हौसले से मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने में सफल होंगे। आज किसी को पैसा उधार देने से बचें। सेना और पुलिस से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के नौकरी में ट्रांसफर के आसार बन रहे हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है। आज सोशल मीडिया पर सक्रियता का फायदा आपको मिलेगा। कोई नया काम भी आपको मिल सकता है। आज आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपके पिता और भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज जिन कामों के लिए बहुत पहले से आप प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज जॉब से जुड़े बड़े फैसलों को लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कामकाजी महिलाएं आज अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर वालों के साथ बिताएंगी। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके सगे संबंधी भी आपके कामों में साथ देने के लिए खड़े रहेंगे।
किसी रिश्तेदार से बहुत दिनों से चल रहा विवाद आज खत्म हो जाएगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। अपने साथी के साथ कहीं रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं। मेडिकल स्टोर के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, दिन अच्छा गुजरेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया जाएगा। आज दिन भर आप बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे। आज प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी मत कीजिए। घर में बड़ों की सलाह से ही आगे बढ़िए। आज लवमेट के रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। एकांत में बैठकर बातचीत करने से सभी मसलों का आसानी से हल निकाल लेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत फेवरेबल है। आज धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका भी मिल सकता है। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बदलते मौसम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज किसी व्यक्ति विशेष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कामों को करने में आसानी होगी। आज आपको किसी महिला मित्र की ओर से गिफ्ट भी मिल सकता है। आज मंदिर के बाहर बंदरों को केले खिलाइए, विवादों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन लाभ देने वाला रहेगा। आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। अच्छा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आज कोई मेहमान आपके घर आ सकते हैं। आज आपके प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लगन से काम करने पर आप आगे रहेंगे। आज किसी की पीठ पीछे बुराई न करें, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। पर्यटन के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको पहले से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर वालों के साथ कहीं हिल स्टेशन पर जाने से रिश्तों में और मधुरता आएगी। आज ऑफिस के लोग आपको सहयोग करेंगे। बॉस आपकी सराहना भी कर सकते हैं। आज किसी नई जगह पर घर लेने के लिए दिन बढ़िया है। भगवान गणेश को बूंदी का लड्डू चढ़ाने से सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपका कोई काम रुकेगा नहीं। सभी कामों के लिए आज आपके रास्ते बनते ही जाएंगे। कुंवारी कन्याओं के विवाह के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आज अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोगों का आप पर भरोसा और मजबूत होगा। फर्नीचर का बिजनेस करने वाले लोगों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बदलते मौसम का असर आज आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। आज वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतिए। आज किसी बिजनेस डील के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है। बिजनेस से धन लाभ होगा। आज शॉपिंग पर जाने के लिए भी सोच सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचिए। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए, रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। आज छोटे छोटे कामों को निपटाने का दिन है। इससे आप कामों के बोझ से बचे रहेंगे। नौकरी की तलाश में परेशान लोगों के लिए आज का दिन फलदायी रहने वाला है। आज किसी अच्छी जॉब का ऑफर भी आपको मिल सकता है। आज बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अपने स्तर से बड़े बिजनेसमैन से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज फील्ड में जाकर एक्सप्लोर करने का दिन है। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज लोगों से आप भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे। इसका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आज अपना काम आप खुद ही करें तो बेहतर होगा। किसी दूसरे के भरोसे काम मत छोड़िए। आज माता के खराब चल रहे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज बोनस मिल सकता है। आपके काम से खुश होकर बॉस आपको अवार्ड या रिवार्ड भी दे सकते हैं। आज जमीन जायदाद खरीदने के सिलसिले में बात पक्की हो सकती है। किसी वकील की सहायता से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़िए। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। घर वालों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करिए। मार्केट में फंसा हुआ पैसा आज वापस मिलने के चांस हैं। विदेश से आए किसी दोस्त के से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। इस राशि के डॉक्टर्स के लिए आज का दिन चैलेंजेस से भरा रहेगा। बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाइए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज कानूनी विवादों को निपटाने में सफलता मिलेगी। आज नई चीज़ों को सीखने के लिए दिन अच्छा है। उन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। आज आपका व्यवहार देखकर आपके दुश्मन भी आपसे दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। आज धैर्य और एकता से काम करने से आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाउसवाइफ्स के लिए आज का दिन खुशियों भरा होगा। घर के कामों में पति और बच्चों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज ससुराल पक्ष से कोई मेहमान आपके घर आ सकता है। पूरे दिन घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपको विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। समाज के हित से जुड़े कार्यों को करने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आज दुर्गा माता को लाल चुनरी चढ़ाइए, सारे रोगों का नाश होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आप कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। समय रहते कामों को पूरा कर पाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। आज लोगों के सामने खुद को सही साबित करने में कामयाब होंगे। आज नए संबंध बनाने के लिए आपको खुद पहल करनी पड़ेगी। आज सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचने का दिन है। पुरानी बातों को सोचकर समय बर्बाद ना करें। आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आज हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिए, सोच समझ कर ही फैसला लें। लवमेट आज कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नौकरी में नई संभावनाएं मिलेंगी। आपको किसी बड़ी कंपनी का ऑफर भी मिल सकता है। बजरंग बली को फल और फूल का प्रसाद चढ़ाने से सारे बिगड़े काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो आज रोली का तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आज खीर बनाकर बांटें। साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ ही एक खास बात और बता दूं कि आज जानी पहचानी अभिनेत्री तापसी पन्नू का भी हैप्पी बर्थडे है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ ही देर बाद सुबह 8 बजे चर्चा करेंगे कैसे करेंगे भगवान शंकर की पार्थिव पूजा, क्या है इस पूजा की सही विधि, भगवान शंकर के पार्थिव पूजन की सही विधि। साथ ही ये भी बताऊंगा कि किन द्रव्यों से होम करने पर, हवन करने पर मनोकामना पूरी होगी और क्या है इसके उपाय, और भी बहुत कुछ आज 8 बजे बात करेंगे आपके मूलांक की, यानी आपके नंबर ऑफ बर्थडे की, और चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र की, और ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 2 वालों, आज आप इस बात में खास सावधानी बरतिए कि आप किसके साथ आर्थिक लेन देन कर रहे हैं। मूलांक 3 वालों, आज दिन की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुश कर देगी। सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। मूलांक 4, आज आप अपने जीवन साथी के मामले में गैर जरूरी हस्तक्षेप करने से बचिए, रिश्तों में तनाव हो सकता है। मूलांक 5, आज आपके लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। आज यात्रा, मूलांक 6 वालों, आज यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। आज से पहले आपकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी आज होगी। मूलांक 7 वालों, आज आपके दफ्तर के काम में कोई परेशानी आने की संभावना है, संभल कर काम करिए। मूलांक 8 वालों, आज जरूरतमंद की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी, समाज में आपका सम्मान होगा। मूलांक 9, आज आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। और अब बात वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बच्चों के स्टडी रूम में खिड़कियों की, कि कमरे की किस दिशा में खिड़कियां बनवाना ठीक होता है। घर में नेचुरल लाइट का होना बहुत जरूरी है। नेचुरल लाइट से मेरा मतलब है सूर्य की रोशनी।
सूर्य की रोशनी घर में सकारात्मकता लाती है, यानी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई के कमरे में तो नेचुरल लाइट का होना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके और वो पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहें। इसके लिए जरूरी है कि कमरे में खिड़की हो, खिड़कियां होंगी तभी तो सूरज की रोशनी अंदर आएगी। तो किस दिशा में खिड़की बनवाएं कि उचित ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंच सके? इसके लिए आप बच्चे के स्टडी रूम की पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में खिड़की जरूर बनवानी चाहिए। आप पश्चिम दिशा में भी खिड़की बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में खिड़की नहीं बनवानी चाहिए। और दक्षिण पश्चिम दिशा में तो बिल्कुल भी खिड़की नहीं बनवानी चाहिए। कल हम बात करेंगे स्टडी रूम में तस्वीरों के बारे में। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं भगवान शंकर की पार्थिव पूजा, क्या है इसका विधान। साथ ही बताऊंगा कि किन द्रव्यों से होम करने पर पूरी होगी आपकी मनोकामना सावन के महीने में, और क्या है इसके उपाय, और भी बहुत कुछ आज 8 बजे। इसके अलावा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के दिन के बारे में, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कैसे करते हैं भगवान शंकर की पार्थिव पूजा, क्या है इस पूजा की सही विधि, साथ ही बताऊंगा कि किन द्रव्यों से होम करने पर पूरी होगी आपकी मनोकामना, क्या है इसके उपाय। लेकिन इससे पहले जानिए क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और सवाल है कि ये ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, आज रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। आज वो उन्हें शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी आपको लंबे अरसे से तलाश थी। अगर B, अगर आपके नाम का पहला अक्षर है B, तो आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव मत डालिए, वरना आपके दिलों में दूरियां आ सकती हैं। C, आज सेहत के लिहाज से दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। इस दौरान आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। D, दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। E, सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। F, किसी भी तरह की बहसबाजी रिश्तों में खटास का कारण बन सकती है। बेहतर तो यही होगा कि आप थोड़ा संयम से पेश आएं। G, आमदनी के मुकाबले आज खर्चा ज्यादा रह सकता है। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर संभव है। H, बिजनेस में आपको फायदा मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन संघर्ष से भरा होगा। I, आज आपको संतान पक्ष से कुछ परेशानी हो सकती है। संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स रहिए, ठीक हो जाएगा। J, समाज में आपको मान सम्मान मिलने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही बिजनेस में आपको विदेशी स्रोतों से लाभ हो सकता है। K, घरेलू जीवन के लिए यह समय थोड़ा संघर्ष से भरा हो सकता है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचना आपके लिए बेहतर होगा। L, आज आपके खर्चे बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए जहां तक हो सके अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। M, प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। अपने जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करें और उसकी सफलता का जश्न मनाएं। N, अगर आप कारोबारी हैं तो खुले हाथ से पैसे खर्च करने और इन्वेस्ट करने में एहतियात बरतिए। O, आज मनपसंद काम होने से खुशी मिलेगी। छात्र मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पाकर उत्साहित होंगे। P, पारिवारिक कलह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन खुद को इससे दूर रखने की कोशिश करें। Q, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है, जबकि व्यापारियों को बेहतर लाभ होगा।
आर, आज सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। जैसे कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। एस, आमदनी में कमी रहने की संभावना है, अतः जरूरी जगहों पर ही पैसे खर्च करें और कर्ज लेने से भी पूरी तरह परहेज करें। टी, कारोबारियों को आज का दिन बेहतर मुनाफा देने वाला होगा, हो सकता है कि विदेश से भी कुछ गुड न्यूज मिल सके। यू, धन संबंधी मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकते हैं। वी, नौकरी बदलने के लिए आज का दिन उपयुक्त है, आपके ऊपर नए कार्य की जिम्मेदारी भी आ सकती है। डब्ल्यू, आज का दिन आपका काफी अच्छा बीतने वाला है, जीवन साथियों और रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बरकरार रहेंगे। एक्स, नौकरी पेशा लोग और कारोबारियों को धन की कमी नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से आज का दिन सुनहरा साबित होगा। वाई, मौज मस्ती और यात्रा में दिन गुजरेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। जेड, किसी नए कार्य में धन निवेश करें तो आपको लाभ हासिल होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है। कल हमने पार्थिव लिंग पूजा की विधि के बारे में विस्तार से बताया था। आपको बताया था कि कैसे मिट्टी के द्वारा गणेश जी, कार्तिकेय, शिवलिंग बनाएं, कैसे उनकी पूजा पूरे विधि विधान से करें। आज आपको 10 द्रव्य बताने हैं, लेकिन मैं आज फिर से आपको पूरी पूजा पद्धति बता देता हूं। साथ ही जो 10 द्रव्यों से होम करने की बात का वादा हमने कल किया था, वो भी आज बता दूंगा। तो सबसे पहले पार्थिव पूजन क्या है? पार्थिव पूजन से मतलब है मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके उसे विसर्जित कर देना। माहेश्वर तंत्र में इशारा है कि पार्थिव पूजन इंगित है कि पार्थिव पूजन वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, जहां सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं, पूर्ण मनोयोग से उसे शिव मानकर उसकी उपासना करते हैं और उपासना के बाद अपने हाथों से ही उसे विसर्जित कर देते हैं। ये काम अपने ही निर्माण का ध्वंस या विसर्जन, और वो भी ऐसा निर्माण जिसे हमने अपना ईश्वर माना हो, हमें वो मानसिक स्थिति देता है जिससे हम दृढ़ता के साथ जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार हमारे लिए दैनंदिन कार्य बन जाते हैं। तो आइए हम आपको भारतीय धर्मशास्त्र की उस महत्तर विधा से एक बार फिर परिचित कराते हैं। कहीं साफ जगह से मिट्टी लाकर उसे छान लीजिए, साफ करके किसी पात्र में रखिए, उसको पानी से सानिए। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें थोड़ा घी भी मिला देते हैं। इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बम को सुधा बीज कहा जाता है, यानी अमृत बीज कहा जाता है। बम के उच्चारण से मिट्टी अमृतमय हो जाती है। बम, देखिए, बम शब्द एक ऐसा है जो भोलेनाथ के संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये अमृत बीज है। उस मिट्टी के आगे 16 बार कहिए बम 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 बम, अमृत हो जाएगा। ये जो हमारे जितने अक्षर हैं देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटर्स, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स हैं, वहाँ से जो एयर जिस शेप पे पास होती है वहाँ से उठाए गए हैं। हमारे लिए क्या क्या मृत है, क्या अमृत है, ये सब हमारी स्पाइन से आता है, हमारी रीढ़ की हड्डी से। रंग, जंग, वंग, शंग, बम, ये सब वहीं से लिए गए हैं। बम अमृत बीज है। तो शिव के अर्चन के लिए, पार्थिव पूजन के लिए ली गई मिट्टी पर 16 बार बमकार कीजिए। अब उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उठ लेकर छोटे से गणेश जी बनाइए। गणेश बनाते समय क्या मंत्र पढ़ेंगे हमने कल भी बताया था, ना नोट कर पाए हो, आज नोट कर लिए महाराज, करिए, सावन का महीना है, बड़ा लाभ मिलेगा। ओम ह्रीं गंग ग्लौं गणपतये ग्लौं गंग ह्रीं। ओम ह्रीं, ह्रीं माया बीज है, गंग गणपति का बीज है। ओम ह्रीं गंग ग्लौं गणपतये ग्लौं गंग ह्रीं, यही मंत्र पढ़कर गणेश्वर को पूजा करके पीठ पे बैठा दीजिए। निर्माण कीजिए, बस मंत्र से पूजा हो गई, बैठाइए।
अब सिलसिला शुरू होता है शिवलिंग के निर्माण का। ये शिवलिंग उसी मिट्टी से बनेगा जो आपने सान कर रखी है। सबसे पहले शिवलिंग का साइज समझ लीजिए। शिवलिंग को आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग जो आप बनाने जा रहे हैं पार्थिव पूजन के लिए, आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए और आपके भित्ति यानी वितस्ती से छोटा होना चाहिए। जब ऐसे हाथ फैलाएं तो अंगूठे से लेके चंगुलिया के टिप तक इससे छोटा होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा, भित्ति से छोटा। अब शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी उठाइए। मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए, ओम नमो हराय। यह मंत्र पढ़ते हुए बहेड़े के फल के समान मिट्टी उठाइए, उसका शिवलिंग बनाइए। और शिवलिंग बनाते समय जो मंत्र पढ़ा जाना चाहिए वो इस तरह, ओम नमो महेश्वराय। शिवलिंग बन जाने के बाद उससे पूजा की पीठ पर रखिए। शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते समय मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम नमः शूलपाणि। शेष बची हुई मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाइए। कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय मंत्र है, ओम ऐं हुं क्षुं क्लीं कुमाराय नमः। फिर समझ लीजिए, ओम ऐं हुं क्षुं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार श्री गणेश, शिवलिंग और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन कीजिए। आवाहन के लिए कहना चाहिए, ओम पिनाकिने इहागच्छ इहतिष्ठ। पिनाकी भगवान शिव का नाम है। हे पिनाकी, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। इस प्रकार भगवान को बुलाकर मन से उपचार करते हुए पाद्य अर्घ्य सब दीजिए। फिर भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्नान कराते समय कहना चाहिए, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान करा के फिर शतरुद्रीय मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। आप शतरुद्री नहीं मालूम आपको तो आप ओम नमः शिवाय बस इसी मंत्र से कहिए। ये 5 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कीजिए। सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन पर्याप्त है, हमने कल भी कहा था। इसके बाद अब आपने जितनी संख्या में सोचा हो उसे उतनी संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आप कितना जप करेंगे ये बात पूजा शुरू होने के पहले सोच लेनी चाहिए। यही विचार संकल्प कहलाता है। अपनी संकल्पित पूजा समाप्त करने के उपरांत हाथ में फूल लेकर भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाइए। पुष्पांजलि के बाद भगवान से उनके स्थान पर जाने का निवेदन कीजिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को आदर पूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। ये तो हुई एक सामान्य गृहस्थ की पूजा, लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आइए आगे चलते हैं और साधना के अगले सोपान की जानकारी आपको देते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य दिए जाने के बाद की जो पूजा है इसे आवरण पूजा कहते हैं। आवरण पूजा में विग्रह, जहां भगवान शंकर की आपने मूर्ति रखी है, शिव आदि की, मतलब गणेश जी, शंकर जी की, पूर्व दिशा में पूजा करिए। मंत्र है, पूर्वे ओम शर्वाय क्षितमूर्तये नमः। अच्छा, ये पूजा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में पूर्वे क्षितमूर्तये नमः। फिर ईशान में आइए, कहना चाहिए आयशानये ओम भवाय जलमूर्तये नमः। फिर उत्तर दिशा में पूजा करिए, ओम रुद्राय तेजोमूर्तये नमः। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा करिए और कहिए वायव्ये ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। देखिए, आपका अगर कुछ छूट जाए लिखने से तो आप www.indiatv.news.com पे जाइए, वहाँ ये सब प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए। तो इस तरह एंटी क्लॉक आते हुए पश्चिम में पहुंचे और पश्चिम दिशा में पूजा करनी चाहिए। मंत्र है, पश्चिमे ओम भीमाकाश मूर्तये नमः। इसी तरह दक्षिण पश्चिम दिशा में कहिए, वहां कहना चाहिए नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। दक्षिण दिशा में आइए, विग्रह, जहां विग्रह रखा है उसकी दक्षिण दिशा में दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः। और अब दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा करना चाहिए और कहना चाहिए आग्नेय ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इन सब मंत्रों के अर्थ है, वो कहते हैं ईशान ईश्वर का एक नाम है, भगवान शंकर का एक नाम है। वो कह रहे हैं ईशान दिशा में, वो ईशान यानी शिव जी आग्नेय दिशा में सूर्य मूर्ति होकर निवास करते हैं, उनको नमस्कार करना। इस तरह विग्रह के 8 दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की अष्टमूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्र आदि 10 दिक्पालों को, उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इंद्र को नमस्कार करना चाहिए, सारे दिक्पालों को नमस्कार करना चाहिए। उनका जो आयुध है
हथियार, वज्र, उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। जब अगर आप पूजा के इस सोपान तक पहुंच गए हैं तो अब पंचाक्षरी नहीं रह गया मंत्र, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः आधा शा, फिर पूरा शा, फिर छोटी ई की मात्रा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 6 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब आप जप कर चुके, पूजा कर चुके, जप कर चुके, अब विसर्जन की बारी है। तो ओम नमो महादेवाय इस मंत्र से विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद गणेश और कार्तिकेय का अपने अपने मंत्रों से सभी उपचारों से पूजा करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इस तरह 1 लाख पार्थिव लिंगों के पूजन से मनुष्य इसी लोक में मुक्त का भागी हो जाता है। अब पार्थिव लिंग केवल मिट्टी के ही नहीं होते, सबसे पॉपुलर मिट्टी का पार्थिव लिंग है, लेकिन पार्थिव लिंग गुड़ से भी बन सकता है, मक्खन से भी बन सकता है, भस्म यानी राख से भी बन सकता है, यज्ञीय राख जो है, गोबर, गाय के गोबर से भी बन सकता है, और बालू से भी शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विधान है। कहते हैं राजा पृथु अपने मित्रों के साथ भूमि में धूल से शिवलिंग बनाकर खेलते थे और विनोद में ही, हंसी मजाक में उनका पूजन करते थे। उसी के प्रभाव से राजा बन गए। मंत्र महारणों के अनुसार स्फटिक के लिंग की पूजा करने से सभी पापों के समूह नष्ट हुए। पाप तो छोड़ो, एक पाप, ग्रुप ऑफ पाप, बंच ऑफ पाप एक स्फटिक शिवलिंग के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। गूलर, उदुम्बर यानी गूलर से बने लिंग की उपासना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। नर्मदेश्वर, नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर सर्व सिद्धिप्रद और दुख विनाशक है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत के लिए गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर, देखो किसी भी चीज से बनाएं, साइज उसका अंगूठे से बड़ा और बित्ते से, ये जो बित्ता है ना, बित्ता इससे छोटा रहेगा। तो शत्रुओं की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर जरा क्रुद्ध, गुस्से में महेश्वर का ध्यान करिए। आपने गुस्सा मत होइए, गुस्से में जो महेश्वर का ध्यान है होता है, क्रुद्ध महेश्वर का ध्यान करिए और नीम के पत्तों से पूजन करिए। इस तरह पार्थिव पूजन करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती। अब वादा, कल कहा था शिव के 10 द्रव्यों की बात आपको बताएंगे, तो नोट करिए आप। इन 10 द्रव्यों से होम करने से अलग अलग फल मिलते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले 10 द्रव्य जान लीजिए। बेल का फल, तिल, खीर, घी, दूध, दही, दूर्वा। देखो लोग समझते हैं दूब घास से केवल गणेश जी का पूजन होता, ऐसा नहीं, भोले बाबा का भी पूजन होता है ना। तो बेल का फल, तिल, खीर, घी, दूध, दही, दूर्वा, वट के पेड़ की समिधा, समिधा माने लकड़ी हवन करने के लिए, वट यानी बरगद, बरगद के पेड़ की लकड़ी, पलाश के पेड़ की लकड़ी, और खैर यानी कत्थे के पेड़ की लकड़ी। समिधा, समिधा माने लकड़ी। अब बात उनसे मिलने वाले फल की, क्या सवाल है, इनसे क्या फल मिलेगा? तो अगर आप धन संपत्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं तो श्रीफल यानी बेल फल से हवन करना चाहिए। अब रुको, अब इसमें क्या जरूरी है कि एक पलाश की समिधा हो या खैर की समिधा? आप आम की लकड़ी में अगर बेल के फल से हवन करते हैं तो भी श्री संपत्ति आपको प्राप्त होगी। तिलों से होम करने पर धर्म की यानी सत्य की जीत होगी और आपके काम भी आसानी से बन जाते हैं। खीर से होम करने यानी हवन में खीर की आहुति देने से लक्ष्मी तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। घी और दूध के साथ अन्न मिलाकर यज्ञ होम करने से, शिव के मंत्रों से, ओम नमः शिवाय, इस पर राजलक्ष्मी प्राप्त होती है। देखो अगर राजनीति में सफलता चाहिए तो इसको जरूर करिए। और गाय के दूध का होम करने से मानसिक शांति मिलती है। वहीं सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूध में गिलोय, गिलोय एक होती है, सब पेड़ों पर चढ़ी रहती है इधर उधर, अमृता, गिलोय यानी अमृता के टुकड़े दूध में भिगोकर उसके बाद उससे होम करिए।
दही का होम करने पर ऐसे लोगों पर विजय मिलती है जो आपका अनिष्ट करना चाहते हैं। यानी विवादों में दही का होम करना चाहिए शिव के मंत्रों से। पार्थिव पूजन के बाद, बगैर पार्थिव पूजन के कुछ नहीं। और मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए प्रतिदिन दूर्वा यानी दूब घास से होम करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की संविधा से, देखिए धन प्राप्ति के लिए हमने आपसे बताया बेल फल से कीजिए। अगर बरगद के पेड़ की संविधा न मिले आम की लकड़ी पे कर लिए, लेकिन अगर बरगद के पेड़ की संविधा मिल गई और बेल फल से हवन कर दिया, क्या कहने हैं, दिव्य धन प्राप्त होगा। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त होगी, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल तक स्थिर रहेगी। अपनी कांति, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी खूबसूरती में बढ़ोतरी के लिए, आपका ऑरा बेहतर करने के लिए खैर यानी कत्थे की लकड़ी से होम करना चाहिए। और सावन के महीने में शिव की पूजा के बाद पड़ने वाली अपनी वर्षगांठ पर जो व्यक्ति त्रिमधुर यानी घी, शहद और शक्कर के साथ खीर मिलाकर होम करता है, पार्थिव पूजन करता है, फिर अपने जन्मदिन पर पार्थिव पूजन करता है और त्रिमधुर से हवन करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी, आरोग्यता और कीर्ति बढ़ती है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज भी हम कराएंगे आपको एक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि क्या कहते हैं समुद्री ऋषि अपने सामुद्रिक शास्त्र में। लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया टीवी की पॉलीट्यून ओ माय गॉड। वेलकम बैक। हम आपको रोज ले चलते हैं किसी तीर्थ स्थल पर, किसी महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन कराते हैं, किसी फलप्रद मंदिर के दर्शन कराते हैं, जिस मंदिर के दर्शन करके आपकी मनोकामना घर बैठे पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में आज हम आपको कराएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों में बसा है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारत में मौजूद सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू अपने स्वाद के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मन्नत पूरी हो जाने पर लोग बालों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे यहाँ लगभग लाखों डॉलर की कमाई होती है। इस कमाई से प्रसाद के अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गरीबों के इलाज जैसे समाज सेवा के बहुत से काम संपन्न होते हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये मंदिर अत्यंत आदर्श परिस्थितियों में बना है। इसके उत्तर पूर्व में बहने वाली नदी से वास्तु की आदर्श स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और अब बात समुद्री ऋषिकृत सामुद्रिक शास्त्र के। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी हल्के नीले या बैंगनी रंग की हथेली के बारे में। आज हम बात करेंगे मटमैले या भूरे रंग की हथेली वाले जातकों के बारे में। भूरे या मटमैले रंग की हथेली वाले लोग ज्यादा मेहनती नहीं होते। इन्हें ऐसे हाथ दबाइए, ऐसे कलर दिखे, यानी ये लोग अपने कामों को सफल बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करते, इसलिए इनके पास धन की कमी बनी रहती है। ये लोग बेहद रहस्यवादी होते हैं। इनके चेहरे पर उदासी का भाव छाया होता है। अपनी बातों को जल्दी से किसी और के आगे उजागर नहीं होने देते, और अगर करते भी हैं तो असत्य तथ्यों का सहारा लेकर बातचीत करते हैं। इनमें पुरुषार्थ की कमी होती है। इनका व्यक्तित्व निस्तेज होता है और ये छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे रहते हैं। इन्हें रक्त और कफ संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। कल हम बात करेंगे श्वेत यानी सफेद रंग की हथेली के बारे में। और अब बात करेंगे खाने के बारे में कि आज क्या नहीं खाना चाहिए। आज 1 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अनुसार आज के दिन लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। बाकी आप अपनी रुचि के अनुसार खाइए, पीजिए, मौज करिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल जल संसाधनों को समर्पित दक्षिण भारतीय पर्व आदि पेरुक्कू है। इसके साथ ही कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। खरगोश का चित्र घर में लाकर लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी।
अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatvnews.com। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।